बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने tradingview.com पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अकाउंट बना लिया होगा। ठीक है। और आप लोगों ने ये सेटिंग भी इसके ऊपर कर ली होगी। उसके बाद अब बेसिक है, बिल्कुल सबसे पहले आप लोगों को ये जो साइड पे आपके पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, ये टूल नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को इनका इस्तेमाल आना चाहिए। इनका इस्तेमाल आएगा तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। जब तक इस वेबसाइट का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं आना, देन आप बेशक कैंडल स्टिक सीखें, चार्ट पैटर्न सीखें, जाके हार्मोनिक सीखें, आईसीटी सीखें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को इसका इस्तेमाल आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें, ऊपर जो पहला ऑप्शन है ना, यहाँ पे है ट्रेंड लाइन का। अब ट्रेंड लाइन हम किस लिए ड्रा करते हैं? ट्रेंड लाइन हम ट्रेंड का जो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है ना, फॉर एग्जांपल मार्केट का डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, हम इसलिए इसको ड्रा करते हैं। लाइक यहाँ से ये आ रहा है डाउन ट्रेंड, यहाँ पे देखें ना, ये एक मतलब मार्केट ने एक मूव शुरू किया है। मैं इसको इधर करता हूँ ताकि आप लोगों को ना अच्छे से इसकी समझ आ जाए। अब ट्रेंड लाइन हमने किस तरीके से ड्रा करनी होती है? ट्रेंड लाइन पे हमने कम से कम दो टिप्स हमें चाहिए होती हैं। इस तरह से एक टिप हमें मिल गई है, मतलब एक कैंडल इस लाइन को जो भी हम ड्रा करेंगे टच हो गई है, उसके बाद जैसे ही दूसरी कैंडल यहाँ पे टच होती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये मार्केट का जो है ना वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी उस टाइम पे ड्रॉप आना है, जब जब इसके पास आएगी उस टाइम पे ड्रॉप आना है। ठीक है। अब है ये हमारे पास डाउन ट्रेंड की अप ट्रेंड लाइन है, उसके बाद ये हमारे पास अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है वो भी इसी तरह से, ये पहली टिप मिल गई है, उसके बाद ये दूसरी टिप हमें मिल गई। अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये वैलिड है। दो टिप्स जब तक हम नहीं देंगे तब तक वो हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी जो पिछले बैच के स्टूडेंट आए हुए हैं, आप लोग भी इधर बैठे फोकस करें, जो आपकी पुरानी क्यूरीज हैं, आप लोगों अपनी ग्रिप बनाए। आपको सेशन में बिठाया इसी वजह से है कि जो आपके सवालात है ना ये क्लियर हो जाए। ठीक है। तो दो टिप्स हमने ट्रेंड लाइन पे मस्ट देनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि दोबारा इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट होता है, मार्केट इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए अप साइड पे मूव करती जाती है। ठीक है। इसी तरह से अब चार्ट्स पे इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास किस तरह से ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही होती है और किस तरह से ये हमें हमने इसके ऊपर ट्रेड लेनी होती है। यहाँ पे देखें, हमारे पास पीछे से अप ट्रेंड आ रहा है। ठीक है। अप ट्रेंड में क्या है कि हमने यहाँ से ड्रा करनी है, और यहाँ पे देखें, इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है। ये अब यहाँ पे देखें, हमें पहली टिप मिली है, यहाँ पे दो कैंडल्स इन आर ओ टच हो गई हैं। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें टचिंग मिल गई है, उसके बाद यहाँ पे देखें टचिंग हो गई है। अब हमें पता चला कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में, ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। यहाँ पे देखें ब्रेकआउट हुआ, नीचे टेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है। अब दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास जा रही है, तो मार्केट पॉसिबल डाउन आ सकती है। इसी तरह मैं आपको वीकली पे दिखाता हूँ इसका, ताकि आपको इसकी ना अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वीकली। अब एडवांस लेवल की जो है ना ट्रेंड लाइन वगैरह, वो आपने किस तरीके से ड्रा करनी है वो भी आपको समझाएंगे, ए टू जी बताएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, अभी जस्ट बेसिक आप क्लियर करें, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देन आपको बताएंगे कि कहाँ पे हमने लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है, मार्केट जो हमें फेक आउट कहाँ पे देती है। ठीक है। कौन सा फेक आउट हमने पकड़ना होता है। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे सामने क्या थी पहले, ये हमारे सामने रेजिस्टेंस थी, मतलब ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन के पास जाती थी मार्केट डाउन, ट्रेंड लाइन के पास जाती थी मार्केट डाउन। अब देखें यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे आप करते हैं, क्योंकि हमने दो टिप्स देनी है ना, तो उसके बाद देखें मार्केट ने इसका टेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन का, उसके बाद अपसाइड मूव आ गया है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में आ जाए, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड में सॉरी, यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। ये देखें, ये हमारे पास अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। ये इधर हम ड्रा करेंगे इसको, इस जगह पे। ठीक है। ये देखें, मार्केट अप ट्रेंड में, सिंपली मार्केट ऊपर है, टेस्ट किया फिर ऊपर, दोबारा टेस्ट किया फिर ऊपर, अभी इवेंचुअली इसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, कैंडल क्लोज कर दी, उसके बाद मार्केट ने इसका टेस्ट किया, उसके बाद ड्रॉप आया। सिंपल चैट में बताइएगा ये चीज समझ आई है आपको, ट्रेंड लाइन किस तरीके से हमने ड्रा करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। चैट में कंफर्म कर दें ये चीज आप लोगों को समझ आई है। चले माशाल्लाह, ठीक हो गया। अभी ये मैंने गोल्ड का, सॉरी यूएस ऑयल का चार्ट ओपन किया है।
इस पे भी थोड़ी सी आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए ना, ऊपर से मार्केट ने जहाँ अब ये चीज ध्यान में रखनी है, जो भी न्यू स्टूडेंट हमारे पास आते हैं ना, तो उनको ये पता नहीं होता मतलब हमने कैसे ड्रा करनी है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव आया होता है ना डाउन, यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है और कंटिन्यूसली जो है ना वो गिर रही है। तो ट्रेंड लाइन हमने किस तरीके से ड्रा करनी होती है, जब डाउन ट्रेंड होगा ऊपर से नीचे ड्रा करेंगे। जैसे लाइक यहाँ से डाउन ट्रेंड है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रा करना है। ये देखें मार्केट में ये पहले ड्रॉप आया, दोबारा ड्रॉप आया, उसके बाद नीचे आई, देखें दोबारा ड्रॉप आया। अब जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है ऊपर की तरफ, वही ट्रेंड लाइन देखें सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद मार्केट अप साइड जा रही है। ये देखें, यही ट्रेंड लाइन जो है ना वो हमारी अप साइड जा रही है। ये देखें, उसके बाद अब क्या होगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी ये खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम जो नीचे अप ट्रेंड वाली डाउन ट्रेंड लाइन है ना उसको ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन सिंपल, ये देखें दो टिप्स हमें मिल गई हैं, बस सिंपल। अब देखें दोबारा मार्केट ऊपर गई है, ट्रेंड लाइन के पास आई है, ऊपर गई है, ट्रेंड लाइन के पास आई है, ऊपर गई है, ट्रेंड लाइन के पास आएगी, देन बाय बनेगा और अपसाइड मूव आएगा इसमें। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे की तरफ ड्रा करना होता है और अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर की तरफ ड्रा करना होता है, बस सिंपल इज दैट। ये ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर अब आप लोगों ने क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को बताया, जिन लोगों ने डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं ज्वाइन किया, जो लोग जिन जिन लोगों को मैंने आज ऐड किया है, जिन लोगों ने आज इनरोलमेंट की है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ सिंपल इस तरीके से। आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है, ये ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई, यहाँ पे टेक्स्ट का टूल आपके पास है, यहाँ पे आपने सिंपली लिख देना है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास ये पब्लिश के साथ जो है ना वो कैमरे का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जाना है, कॉपी इमेज करना है। कॉपी इमेज करके आप लोगों ने क्या करना है कि डिस्कॉर्ड पे आके एक्सरसाइज पैटर्न में, ये देखें एक्सरसाइज पैटर्न में ओपन कर लिए, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप किसी मोडेटर को आप कर देंगे, मुझे टैग कर देंगे, मसला नहीं है। जैसे ये कैसर भाई है, इनको टैग किया, मैंने ये सेंड कर दिया। जैसे ही अब ये वॉच करेंगे इसको, तो आप लोगों को बता देंगे कि ये आपने ठीक ड्रा की है या गलत ड्रा की है। बाकी लोग भी यहाँ पे देखें प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं, जो भी उनकी क्यूरी गलत होती है तो उनको हम बता देते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, वहाँ पे एक्सरसाइज पैटर्न में जाके अपनी जो है ना वो पोस्टें वगैरह आपने शेयर करनी है। ठीक है, जो चीज़ आपको होमवर्क दिया जा रहा है ट्रेंड लाइन का, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और उधर जाके शेयर करनी है। अब प्रैक्टिस आपने करनी है, देखें सिखाना हमने है, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका आउट क्लास किस्म का रिजल्ट होगा। ठीक है, और इनशाला हमारे पास जिसने भी एनरोलमेंट की है, बफजले खुदा अल्लाह के हुक्म से वो बंदा प्रॉफिटेबल होगा। जरूरत कबर मैं नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिन चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और मैं जिसके ऊपर वर्क करता हूँ अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो मेरे लिए मतलब प्रॉफिटेबल है। वो आप लोगों को भी बताएंगे इंशाल्लाह, आप लोग भी उस तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, बस मेहनत आप लोगों ने करनी है, बस आगे रिजल्ट अल्लाह पाक देने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखें दूसरा हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइन है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है जो है ना वो हम किस लिए लगाते हैं, किसी भी पॉइंट को मेंशन करने के लिए ना हम हॉरिजेंटल लाइन जो टूल है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। वो हम किसी भी पॉइंट पे लगाएंगे, वो पूरे चार्ट पे हमारे पास ड्रा हो जाएगी। ठीक है, नेट को क्या हो गया यार, आवाज आ रही है आप लोगों को, बताइए चैट में बताएं। आज थोड़ा सा नेट बहुत मसला कर रहा है सुबह से ही। चले माशाल्लाह ठीक हो गया। 4 आवर चार्ट ओपन किया, अभी तक हुआ नहीं है। एक सेकेंड, नेट के लिए माजरत है, नेट आज सुबह से जलील किए हुए हैं। तो आयशा बहन आपने भी इसी तरीके से ही करना है। ठीक है, आपने ट्रेंड लाइन आपकी ठीक नहीं थी, उस दिन भी मैंने आप लोगों को आपको बताया था कि ये आपने ना सही से नहीं ड्रा किया हुआ। तो आपने क्या, अभी आपको ये वीडियो में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, पहले भी मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी सेंड की थी। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से इनके ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है और एक्सरसाइज पैटर्न में पोस्ट करना है। अभी आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे आपको डेली बेसिस पे होमवर्क मिलता जाएगा ना उसके ऊपर अब आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीजें बोलने से समझ आ जाती हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपको समझ आ जाएंगी ये चीजें। लेकिन जब बंदा चार्ट्स पे जाता है ना, चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिस करता है, उस टाइम पे बंदे को पता चलता है कि मैंने क्या किया है। ठीक है, मतलब मैंने जो है ना वो
समझ मुझे आ रही है या नहीं आ रही? यहाँ पे देखें, अभी ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की है, यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ से जो है ना वो रिजेक्शन मिली है। तो आप पीछे जाएंगे ना, पीछे भी मार्केट को उसी पॉइंट से जो है ना वो रिजेक्शन मिली होगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये 1 घंटे का चार्ट उसके बाद ओपन करते हैं। पीछे भी आपको पीछे भी आपको नजर आ रहा होगा ये चीजें। ठीक है, तो आपने इसको देखना है। हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रा करते हैं जो, उसके बाद पूरे चार्ट पे आपके पास ना ये एक लाइन सी लग जाएगी। पीछे भी मार्केट जिस जिस जगह से रिजेक्शन हुई होगी ना, मार्केट रिजेक्ट हुई होगी। यहाँ पे देखें मैंने डेली पे इसको ड्रा किया है, और इसको मैं 1 घंटे पे ले आया हूँ। तो इसने हमें पहले से ही बता दिया है। रेहान भाई लाइनें ना लगाएं चार्ट पे काइंडली, ये रिमूव कर दें। ठीक है, ये देखिए मार्केट ने वहां से रिजेक्शन ली, उसके बाद दोबारा आई, उसके बाद रिजेक्शन ली, दोबारा आई। तो किसी भी मतलब मेजर पॉइंट को हम मेंशन करने के लिए ना हॉरिजेंटल लाइन टूल का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास पूरे चार्ट पे ड्रा होती है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल रे जो हमारे पास है ना, ये हम इसको जिधर भी अपना कर्सर रखेंगे ना वहां तक ड्रा होनी है। ठीक है, ठीक है। पलक भाई सॉरी, दोबारा जरा आप जी जी, वो मैं करता हूँ करेंगे। उस्मान भाई, अभी करता हूँ, दोबारा करता हूँ। ये देखें, थैंक यू। हॉरिजेंटल लाइन जो है ना, हॉरिजेंटल लाइन को हम किसी भी पॉइंट पे जाके रखते हैं ना, ये हॉरिजेंटल लाइन है। अभी मैं यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ठीक है, मैं इसको इस जगह पे लगाता हूँ। नेट का यार बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, 1 सेकंड वेट कीजिएगा। नेट के लिए यार माजरत है, आज तो बस नेट इसी तरह ही चल रहा है, सुबह से ही इसी तरीके से चल रहा है। क्या करें अब, नेट की स्पीड इसी तरीके से है। तो हॉरिजेंटल लाइन ये देखें मैंने, आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं जहां से मार्केट एक दफा रिजेक्ट होती है ना, मार्केट एक दफा नीचे आती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये यहाँ पे रिजेक्ट हुई, ये देखें पीछे ऑटोमेटिकली ये लग गई है। इसी तरह अब मैं इसकी जगह पे हॉरिजेंटल रे ड्रा करता हूँ। हॉरिजेंटल रे जिधर मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा ना वहां तक उसने ड्रा होना है। लाइक अभी मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखें, उसके बाद मैं इसको मतलब छोटी बड़ी आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। जब हम किसी भी मेजर पॉइंट को मेंशन करते हैं ना, उस टाइम पे ये लाइनें हम लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था ट्रेंड लाइन, उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल रे है। ये मेजर हैं जो हम यूज करते हैं। ये चीजें समझ आई है? चैट में कंफर्म करें, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। आज चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलें, जबरदस्त हो गया। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास ये फिब टूल है। इसके ऊपर मुकम्मल एक डेडिकेटेड सेशन होगा, वो मैं बताऊंगा। अभी आप ट्रेंड लाइन के जो टूल है वो ट्रेडिंग व्यू के, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पे फोकस करना है। फिब टूल की भी आपको लोगों को सेटिंग भी बताएंगे, और A to Z। उसके बाद ये मेजर टूल है हमारे पास। नेक्स्ट जो है ना लॉन्ग और शॉर्ट का टूल। लॉन्ग का मतलब है कि मैं खरीद रहा हूँ और मार्केट अप जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट का जो टूल है ना, ये नेट फिर यार मसला कर रहा है, क्या करे बंदा, सारा रिदम खराब हो जाता है। लॉन्ग और शॉर्ट का टूल आपको नजर आ रहा होगा। लॉन्ग का मतलब है कि लॉन्ग पोजीशन जिस जगह से हम बाय करेंगे उस जगह से मार्केट अपसाइड जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। उसके बाद नीचे हमारे पास शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि मार्केट डाउन जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। इसी तरह लाइक मैंने जिस बाई की एंट्री ली, और ये मेरे पास एंट्री है और ये मेरा TP है। तो यहाँ पे देखें, अब मार्केट अपसाइड गई तो मुझे प्रॉफिट हुआ। अब इसके 3 कान होते हैं। नीचे वाला ये जो रेड कलर का होता है ये स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है। दरमियान वाला जो होता है ना वो उस जगह पे हमने रखना होता है जिस जगह से हम एंट्री कर रहे होते हैं। और जो नेक्स्ट तीसरा ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये TP के लिए, मतलब टेक प्रॉफिट, आपने किधर तक अपना टेक प्रॉफिट करना है। अब इसके अपोजिट है शॉर्ट पोजीशन में, वो भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखें। अब इसमें फर्क क्या है, लॉन्ग पोजीशन में SL आपका नीचे होगा, टेक प्रॉफिट ऊपर होगा। अब जो शॉर्ट पोजीशन होगी इसमें नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लाइक मैंने यहाँ से सेल की एंट्री ली, तो ये मेरी एंट्री थी और ये मेरा टेक प्रॉफिट था। यहाँ पे देखे दोनों, आपको ये रिस्क टू रिवार्ड भी आपको आगे जाके समझाएंगे कि रिस्क टू रिवार्ड हमने कितना रखना होता है।
और किस तरीके से इसको हमने मेंशन करना होता है। ठीक है। लॉन्ग पोजीशन मतलब मार्केट अपसाइड जाएगी उस टाइम हमने ड्रा करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन मार्केट डाउन आएगी तो उस टाइम पे ड्रा करते हैं। यहाँ तक बताएं, ये चीज भी समझ आ गई आपको? चैट में कंफर्म करें, लॉन्ग शॉर्ट की समझ आई है या रिपीट कर दूं मैं? ये टूल मोहम्मद आसिफ भाई, ये टूल आपको ट्रेडिंग व्यू में ये देखे ना सामने, पहला कर्सर छोड़ देना है, दूसरा छोड़ देना है, तीसरा छोड़ देना है, चौथा, चौथे पे आप देखें यहाँ पे आपको समझ यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये दोनों हमने ड्रा करने होते हैं। ठीक है। लॉन्ग का मतलब है कि हम बाय करेंगे तो प्रॉफिट में जाएगी ट्रेड, और शॉर्ट पोजीशन मतलब हम शॉर्ट करेंगे तो प्रॉफिट में आएगी। इस वजह से हम इन दोनों को ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखिए लॉन्ग इस तरह से होता है, नीचे स्टॉप लॉस लगता है, दरमियान वाला जो कान होता है इसका, इस पे हम एंट्री फाइंड आउट करते हैं, मतलब मेरी एंट्री इधर से है तो टेक प्रॉफिट हमने जिधर करना होता है वहां तक इसको लेके जाते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट, शॉर्ट का जो टूल है लॉन्ग अप साइड के लिए, और शॉर्ट जो है ना वो डाउन साइड के लिए डाउन आती है मार्केट। ठीक है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास ये दो मेजर थे, इस वजह से मैंने आप लोगों को इजीली समझा दिया है। बाकी चार्ट्स पे जाएंगे देखेंगे इनको, ट्रेडिंग व्यू पे इनका यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, बाकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जी जी, लॉन्ग शॉट जब आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको लग रहा है कि इस जगह से मार्केट अप साइड जाने वाली है इस जगह से। ठीक है। तो आप इस जगह से एंट्री करेंगे और इससे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, कितने मार्केट अगर इससे डाउन आती है तो मुझे लॉस ना हो, नुकसान ना हो मुझे। ठीक है। अगर ऊपर जाती है तो प्रॉफिट होगा। जब हम लॉन्ग की पोजीशन उसको बाय करेंगे ना, तो फिर हम ना स्टॉप लॉस भी अपना एडजस्ट करते हैं, टेक प्रॉफिट भी अपना एडजस्ट करते हैं। ठीक है उस्मान भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये ब्रश का टूल है। मैं किसी भी, ये देखिए ये पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ तो मैं ब्रश का टूल इस्तेमाल करूंगा, ये करना चाहता हूँ तो ब्रश का टूल इस्तेमाल करूंगा, ये भी। ये ब्रश का टूल है, इस तरीके से आप चार्ट्स पे अपना ये लगा सकते हैं। मार्केट आप यहाँ यहाँ से ऊपर जानी है, यहाँ से नीचे आनी है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रश का टूल है सिंपल, जैसे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं वैसे है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये एरो है। एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखें, हम फॉर एग्जांपल मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ से मार्केट ने डाउन जाना है, तो मैं किसी को भी बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी। उसके बाद इसी तरह ये दूसरा एरो है कि मैं यहाँ से आप बाई करना चाहता हूँ तो मार्केट अप साइड जाएगी, बस सिंपल है, मसला नहीं है इसमें। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास है एरो का टूल, ये भी वो थोड़ा मोटा एरो था, ये ब्रीक एरो है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, उसके बाद यहाँ से डाउन आएगा, मतलब यहाँ से अप जाना है और यहाँ से डाउन आना है, सिंपली हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए ये लगाते हैं कि मार्केट डाउन जाना है या अप जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये रिक्टेंगल टूल है। ये भी हम किसी एक खास एरिया को, ये देखें, किसी एक खास एरिया को, रेंज बाउंड होती है ना मार्केट, तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम ये रिक्टेंगल का टूल इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक का मेंशन करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। रिक्टेंगल इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद नीचे है पाथ का टूल। देखें माइक, मार्केट इस तरह से अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर डाउन आएगी, फिर अप जाएगी, रिक्टेंगल का टूल इसलिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ये भी सर्कल है, इस तरीके से हम कोई भी एक सर्कल लगा सकते हैं। ये देखें, इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है। इसको भी आपने यूज करके देख लेना है, आपके लिए ये वर्क करे अच्छे से। ठीक है। यहाँ पे देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड लाइन आपने ड्रा की, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, ये देखें ट्रेंड लाइन आपने ड्रा की है, ये देखें, मार्केट पहले अपसाइड जा रही थी, ये देखें अप गई है, ट्रेंड लाइन के पास आई है, फिर अप गई है, दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक कर दी है, दोबारा देखें उसके पास गई है, मार्केट को रिजेक्शन हुई है, दोबारा नीचे आई है, दोबारा उसके पास गई है तो मार्केट को रिजेक्शन हुई है, उसके बाद डाउन आई है। ठीक है उस्मान भाई, समझ आई? जहाँ पे समझ जी ना जी आए समझ आप आ गया। टेक्स्ट किया हाँ। करें, कोई मसला नहीं है, 1000 बार पूछें बताया जाएगा आपको, मसला नहीं है। जी उस्मान भाई बोलिएगा। अच्छा, एक सवाल है कि ये तो यानी कि आपने 1 घंटे का चूज किया, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो मार्केट चल रही होती है ना, तो जी वहां पर शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रेडिक्ट कहाँ पर बता रही है? क्योंकि अगर 1 घंटे में देखें तो क्लियरली हमें ग्राफ से पता चल जाता है कि यहाँ ब्रेक कर रही है। ये देखें,
ये हमने ट्रेंड लाइन अपनी ड्रा की है, ये वाली। ठीक है। अब अब हमने मार्केट, हमें पता है कि ये हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड है, 2 टिप्स आपने देनी है। मार्केट ऊपर है, उसके बाद जैसे ट्रेंड लाइन के पास आएगी ना, आपने क्या करना है, बाय करना है। ये देखें, लॉन्ग पोजीशन। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और अपना जो टीपी है आपका 1312 का रख सकते हैं। जो ये रेजिस्टेंस है ये पहला टीपी है, उसके बाद जो पीछे रेजिस्टेंस होगी वो दूसरा टीपी होगा। आगे जाके आप लोगों को बताएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, अभी ये मेरा स्टॉप लॉस था जो नीचे रेड वाला है, उसके बाद दरमियान वाली मेरी एंट्री है, और मेरा ऊपर टेक प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे $10 इन्वेस्ट किए होते, तो इस टेक प्रॉफिट पे मुझे $30 प्रॉफिट मिल जाता। दैट्स इट, बस। ठीक है। अब दोबारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। आप देखें, दोबारा ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने शॉर्ट पोजीशन का टूल लेना है, शॉर्ट करना है मार्केट को। अब टीपी हमारा कौन सा है, ये वाली सपोर्ट है। एंट्री मेरी क्या है, ये वाली एंट्री है, और इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे देखें 13 आपका ये भी बन रहा है, इजी। अगर यहाँ पे भी आपने $10 इन्वेस्ट किए होते, ये आपका टीपी हिट, तो आपको $30 प्रॉफिट हो जाता। मतलब 13 की आपकी ट्रेड थी। ठीक है। आयशा शहजाद मेरी बहन आगे बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे। अभी बस आपका जो पहला था ना वो बेसिक था, बिल्कुल कंप्लीट हुआ है, आपको समझ नहीं आई, इसी वजह से आपको इस बैच में बिठाया है, ताकि आपको चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस तक आने दें, इंशाल्लाह टीपी भी आपको बताएंगे आपने टीपी किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। यहां तक अस्सलाम वालेकुम बताइएगा। सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर, हम ये जो मार्किंग कर रहे हैं ये हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की बड़े क्यों टाइम फ्रेम है? पे, छोटे 4 आवर टाइम पे, फ्रेम। डेली पे करेंगे, बिल्कुल। छोटे टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रा ही नहीं करनी, मेरी चीज ये चीज आपने जेन में रखनी है। जस्ट ये इसकी मैं सर क्या आपको। वजह है कि बड़े जी जी, बोले हमारे भाई, बोले बोले। सर इसकी क्या वजह है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे ही क्यों मार्किंग करते हैं सर, छोटे पे क्यों बड़े नहीं टाइम करते फ्रेम सर? पे एक्यूरेसी कम होती है, बड़े टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी ज्यादा होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना वो एक्यूरेसी कम होती है। बिल्कुल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वेल्स हैं, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो छोटा टाइम फ्रेम कभी भी नहीं देखते हैं। 4 घंटे का, 4 घंटे से कम टाइम फ्रेम वो देखते ही नहीं है। 4 आवर पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेली पे करेंगे, वीकली पे करेंगे। ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ठीक है। सही। और छोटे जी फ्रेम में ना वो मैंने जहाँ पर मार्केट में देखा कि प्रिडिक्शन बहुत कम लगाई जा सकती है, ज्यादा अच्छे से नहीं लगाई जी, लगाई जा डेली सकती। पे और 4 आवर पे आपने जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करनी। छोटे टाइम फ्रेम पे आप करेंगे, आपका ऐसा लिट होगा, आपका माइंड सेट खराब होगा। हमेशा हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड सेटअप बनाएं, उसके ऊपर ट्रेड लगाएं और एसएल लगाएं, टीपी लगाएं, छोड़ दें, फिर मुझे बताइएगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या रीजन थी। हाँ जी, करंट मैं बताता हूँ आपको। अभी देखें, ये यूएस ऑयल का मेरे सामने चार्ट है, 4 आवर का। मैं इसको ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, ओपन हो जाएगा अभी, एक सेकेंड। ये देखें, अभी ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने अभी आपके सामने ये आपकी ट्रेंड लाइन है, सिंपल इज दैट। बस ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपने 4 आवर पे यहाँ पे देखें। ये आगे इसके साथ और चीजें भी मैं ऐड करनी होती हैं, जस्ट ट्रेंड लाइन के बेस पे आपने एंट्री एग्जिट नहीं करना होता। इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी हम ऐड करेंगे। ये तो बेसिक है ना, बिल्कुल बच्चों वाला लेवल है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने ड्रा किस तरीके से करनी है, ट्रेंड लाइन को ड्रा किस तरीके से करना है, ये चीज समझनी है। आप देखें, ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर ली, यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था, ये देखें। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास पड़ा हुआ था, मार्केट अपसाइड गई है, उसके बाद देखें ऊपर गई, दोबारा टेस्ट किया, उसके बाद अपसाइड जा रही है, सिंपल इज दैट। यहाँ पे हमें डबल कॉन्फ्लेक्स मिल गई है। पहली तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, दूसरी हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो हम डबल मतलब थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये ठीक है। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, शान भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वालेकुम सलाम, कोई मसला नहीं है। सर कितना पीछे जाके जो है ना हम लेन मार्क करते हैं, यानी दो टिप्स आनी चाहिए उसमें। 2 टिप्स मिलनी चाहिए, बस दैट्स इट। 2 टिप्स आपको मिल गई हैं, वो आपकी वैलिड ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे देखें ना, लाइक मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की, ये हमने ड्रा कर ली ना। ठीक है। ये हमने ड्रा कर ली है। ये पहले एक कैंडल इसको टच हो रही है, दूसरी कैंडल इसको टच हो रही है। अब इसको क्या करना है कि हमने एक्सपेंड कर देना है, आगे खींच लेना है ये। ठीक है। आप देखें, दोबारा ट्रेंड लाइन के पास आई है, मार्केट अपसाइड गई है या नहीं गई। ठीक है। तो 2 टिप्स मस्ट देनी है आप लोगों ने, 2 टिप्स के अलावा हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी किसी का कोई हाँ सवाल बताइएगा, जी। उसके बाद आगे चलते हैं। लगभग
जी जी। पलक भाई, मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी ना काइंडली ड्रॉप। लगाइएगा, अभी ना अच्छा, लगाइएगा, यहाँ पे नहीं लगा मैं सकते। से एक चीज यहाँ पर पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी जी। यहाँ पर जो आपने यानी कि ट्रेंड लाइन ड्रा की, पहली और दूसरी मिल रही थी, जब ये इस कैंडल से नीचे क्रॉस करेगी तब मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू डाउन होगा। ट्रेंड स्टार्ट होगा, जी जी। जबरदस्त उस्मान और भाई, माशाल्लाह। जी जी, और ये जो पहले दो पर आपने लगाई, ठीक है, और अगली जो ट्रेंड लाइन नीचे आ रही थी, वो लाइन से ऊपर थी। जी जो कैंडल नीचे आ रही थी ना, वो लाइन से, ट्रेंड लाइन से ऊपर थी फिर भी। जी जी। तो क्या हम ये जो सेकंड लास्ट है और जो लास्ट है, इसके दरमियान भी कोई और यानी कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? जी जी, दरमियान मैं में इसलिए अगर आपसे आपको दो टिप्स क्लैरिटी मिलती कह हैं, रहा था। बिल्कुल, दरमियान में जी अगर जी। आपको दो टिप्स मिलती हैं तो आप उसको भी ड्रा तो कर दोबारा सकते से हैं। ड्रा कर। जी कर सकते हैं, मसला नहीं है। बाकी जी आप जी प्रैक्टिस जी करेंगे ना, प्रैक्टिस करके डिस्कॉर्ड पे जाके पोस्ट करेंगे, इंशाल्लाह मैं खुद आप लोगों को रिप्लाई दूंगा पर्सनली। कोई भी बंदा नहीं रिप्लाई करेगा, मैं खुद देखूंगा उसको। जी जी अगर आपने सही से ड्रा की है तो आपको वो बताया जाएगा, अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। जी। ट्रेंड थैंक यू लाइन के थैंक हवाले से किसी का भी कोई भी क्यूरी है तो बताइएगा, माइक पे आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं इंशाल्लाह। क्लियर है, चैट में बता दें, क्लियर है ये चीज। सर हॉरिजेंटल लाइन के बारे में एक मरतबा फिर बता दें कि कौन से एरियाज जो है ना उनको हम मार्क करें और हॉरिजेंटल लाइन लग जस्ट जाएगी हमारी। जी जी बिल्कुल। अमार भाई, जस्ट अभी आपने सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन को यूज करना है कि हॉरिजेंटल लाइन ड्रा किस तरीके से होनी है, ठीक है। लाइक मार्केट की रेजिस्टेंस, या समझ लें कि मार्केट एक दफा इधर से रिजेक्ट हुई है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रा किस तरीके से होनी है। बाकी लेवल्स आगे जाके अभी देखे ना, बेसिक स्टार्ट हो रहा है, बेसिक कंप्लीट होने दें, उसके बाद इंशाल्लाह लेवल टू लेवल हमने चलना है, ठीक है। ओके सर, ओके। जी। तो उसके बाद हाँ, ब्रश का मैंने आप लोगों को बता दिया, ट्रेन लाइन का बता दिया, एरो हो गया है, ये भी एरो हो गया है, उसके बाद रेक्टेंगल भी हो गया है, पाथ भी हो गया है, सर्कल भी हो गया है। ये आपने सारे जो इधर टूल है ना ब्रश वाले आइकन में, इनको आपने यूज करना है, यूज करना है। और बेशक गलत करें सही करें, कोई भी आप गलत मार्क करके सेंड करेंगे डिस्कॉर्ड पे, कोई भी बंदा हंस नहीं सकता आपकी पोस्ट पे, ठीक है। ये आपने परेशान नहीं होना, मैं गलत सेंड करूंगा तो अगला बंदा जो सीनियर बैठे हुए हैं या कोई भी बंदा जो आपसे मतलब सीनियर बैठा हुआ है वो हंसेगा। जो बंदा हंसेगा उसको कम्युनिटी से फौरन बैन कर दिया जाएगा। ये आपने परेशान नहीं होना, गलत ड्रा करें सही करें, आप ड्रा करके उधर भेजें लाजमी, ठीक है। तो उसके बाद लॉन्ग शॉट भी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये टेक्स्ट का टूल है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आप कोई भी चीज मार्क करेंगे ना, वहां पे आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को उस टाइम बताया, ट्रेंड लाइन आपने ड्रा करनी है, तो उसके ऊपर आपने लिख देना है कि ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये टेक्स्ट का जो टूल है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये कॉल आउट वाला टूल है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं किसी को कॉल देना चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप होगी, तो मैं यहाँ पे टाइप करके उसको ये तस्वीर सेव करके भेज दूंगा कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप होगी, आप यहाँ से सेल ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, ये इसी तरीके से पहला टेक्स्ट है, कॉल आउट है, कमेंट है, ये इसी तरीके से आप जैसे टेक्स्ट कर सकते हैं, ये टूल है। उसके बाद ये स्केल वाला ऑप्शन है। मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुई है, तो हम यहाँ से नीचे जहाँ से अप साइड जाती है नीचे से लेके ऊपर तक ड्रा करते हैं। तो ये हमें क्या होता है कि ये परसेंटेज बता रहा होता है कि इस जगह से लेके इस जगह तक मार्केट में 10.65% का मूव आया है। मार्केट का ये जो कॉइन है ना, 10% मूव किया है। स्केल यहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बस इसमें यही मेजर थे, जो बाकी वक्तन फवक्तन आपको ये बताते जाएंगे कि किस तरीके से ड्रा आपने करना है। बाकी यहाँ पे देखें ऊपर ये अननेम्ड लिखा हुआ है। कोई भी ड्राइंग आप बनाते हैं ना, यहाँ पे ऑटो सेव है, ऑटो सेव आप क्लिक करेंगे तो ये जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे ना वो आपकी सेव हो जाएगी। अगर इसको बंद करेंगे, ऑफ कर देंगे, तो वो आपकी ड्राइंग सेव नहीं होगी। यहाँ पे आप अपना रीनेम भी सेट कर सकते हैं। रीनेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें अननेम्ड मैंने लिखा हुआ है, मैंने नाम सेव नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ अपना यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम फलक है तो मैं यहाँ पे फलक लिख के इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें साइड पे बिल्कुल ये स्लेट सी एक बनी हुई है, यहाँ पे आप अपने पेयर वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लोगों ने ये सारे पेयर अपने पास ऐड कर लेने हैं। आप ऐड किस तरीके से करने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखें सिंबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ये बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, मसला नहीं है इस चीज का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे देखें फॉरेक्स के साथ आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है। जो भी कोइन यहाँ पे मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, US 100 में ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो US 100 ये देखें मेरे सामने ये चार्ट ओपन हो गया इसका। तो मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें ये मेरे सामने ये US 100 का जो पेयर है ना ये ऐड हो चुका है। इसी तरीके आपको बार बार जो है ना वो सर्च करने की जरूरत नहीं होती। अभी यहाँ पे US ऑयल मेरे सामने ओपन है, मैं BTC पे क्लिक करूंगा तो ये BTC का चार्ट मेरे सामने ओपन कर देगा। अथेरियम पे क्लिक करूंगा तो अथेरियम का चार्ट मेरे सामने ओपन कर देगा। BNB पे क्लिक करूंगा तो BNB का चार्ट मेरे सामने ओपन कर देगा। US 100 का चार्ट ओपन करूंगा तो US 100 का चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें अभी BNB का चार्ट ओपन हो गया मेरे सामने। ठीक है, अगर मैंने इसको रिमूव करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसी तरह से छोटा कर दूंगा। यहाँ पे देखें ये आपको जरब का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपका पेयर आपकी वॉच लिस्ट से ऐड खत्म हो जाएगा। जो पेयर यहाँ पे है इन्हीं पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, जो भी चीजें आप लोगों को बताएंगे आप लोगों ने इन्हीं पे ही ड्रा करनी है। ठीक है जी, समझ आइए, वॉच लिस्ट आप लोगों ने बना लेनी है अपनी। ठीक है, और कॉपी इमेज किस तरीके से करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर मैं यूज नहीं करता, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि वो कोई भी बंदा यूज करे इंडिकेटर, मैं कभी भी यूज नहीं करता। ठीक है, बाकी आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडिकेटर यूज किस तरह से होने हैं। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे आप लोग, इंडिकेटर का जो पूरा टूल है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी ये ओपन होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सेकंड, नेट स्लो है ना इसकी वजह से। ये देखें अभी ओपन हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हमने अपने भी इंडिकेटर बनाए हुए हैं। ये देखें ट्रेडिंग एज के नाम से सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से मैं अपना अपना इंडिकेटर हमने बनाया हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना वो लग जाएगी। तो ये भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट बहुत सारी ऐसी चीजें जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करना चाहता हूँ, वॉल्यूम ये देखें सारे इंडिकेटर इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसका कलर भी आप यहाँ पे देखें, अभी ये ब्लैक है तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी टूल आप यूज करेंगे तो ये कलर चेंज आप कर सकते हैं, इनका मसला नहीं है। तो यही बेसिक है। किस तरीके से आपने ट्रेडिंग व्यू के जो टूल है ना, अभी आपका होमवर्क यही है। आपने क्या करना है कि इनके टूल्स जितने भी हैं इनको आपने जो जो मैंने आप लोगों को बताए हैं आपने इनको फाइंड आउट करना है, अपनी वॉच लिस्ट बनानी है। उसके बाद यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन, लॉन्ग शॉट, ब्रश का टूल, कॉल आउट, ये सारी चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है अपने हाथ से। प्रैक्टिस करके डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप लोगों ने पोस्ट करना है। पोस्ट करेंगे मैं आप लोगों को वहां पे खुद असिस्ट करूंगा कि आपने सही ड्रा की है या गलत ड्रा की है। ठीक है, जी जी होगी, सारी चीजें होंगी बुरहान भाई, A to Z होगा, परेशान ना हो, हर चीज मिलेगी आपको। ठीक है, तो 1 मिनट रहता है। आज की क्लास यही है। आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू कल इंशाल्लाह कैंडल्स पढ़ेंगे, मार्केट में ये बड़ी कैंडल बन रही होती है इसका क्या नाम है, ये सारी चीजें A to Z, फेक कैंडल कौन सी होती है वो भी आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। समझ नहीं आई अमार भाई आपकी बात की मुझे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम डिस्कॉर्ड में चार्ट हम भेजेंगे वहां पे नाम वैसे ही भेज दें सर। जी जी, यहाँ पे देखे ना डिस्कॉर्ड पे ये एक्सरसाइज पैटर्न लिखा हुआ है। जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक प्रैक्टिस है। करनी है, एक्सरसाइज में आके आपने पोस्ट करना है, बाकी किसी सेशन में नहीं जाना। क्योंकि अलग अलग सेशन है। ट्रेडर डिस्कशन में जिनकी ट्रेड लगी होती है उनका होता है टूल, BTC में BTC के एनालिसिस होते हैं, क्रिप्टो में क्रिप्टो के सिग्नल होते हैं, गोल्ड में गोल्ड के सिग्नल, फॉरेक्स में फॉरेक्स के सिग्नल होते हैं। तो आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज पैटर्न में आपने करनी है बस। 1 मिनट रहता है तो इंशाल्लाह आप ये प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके उधर डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में आप लोग शेयर करें। ठीक है, मैं आप लोगों को खुद असिस्ट करूंगा इंशाल्लाह। कल जो है ना नेक्स्ट क्लास होगी। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।